हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। वेलकम बैक टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप कि आप सभी ने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 4 and the title of the chapter is Climate of India. So let's start with the chapter. Climate of a country plays an important role in shaping its economy and its environmental diversity. अब बच्चों, किसी भी कंट्री का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है उसकी इकोनॉमी को शेप करने के लिए या फिर जो एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी है उसको शो करने के लिए। इंडिया इज लोकेटेड विद ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। जो हमारा इंडिया है बच्चों वो लोकेटेड है किसके साथ, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के पास। इसी वजह से जो इंडिया है वो इंजॉय करता है वेराइटी ऑफ क्लाइमेट्स को। However, monsoon winds are also an important factor that influence the Indian climate. इसके अलावा जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो तो हमारे क्लाइमेट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर ही रहे हैं, वेराइटी हमें दिखा रहे हैं। लेकिन जो मॉनसून विंड्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंडियन क्लाइमेट को। Therefore, we can call the Indian climate a tropical monsoon climate. So इसी वजह से जो इंडियन क्लाइमेट होता है हम उसको tropical monsoon climate भी बोल सकते हैं। Let us learn about the climatic conditions of India. तो अब हम इस चैप्टर में ये जानने वाले हैं कि इंडिया की climatic conditions कौन कौन सी होती है और कैसी होती है। So let's start with the chapter. यहाँ पे आपको सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज क्लाइमेट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट को थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। सो देयर आर सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज योर लैटिट्यूड, सेकेंड वन इज योर एल्टीट्यूड, थर्ड वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, fourth one is direction of mountains and the last one is your prevailing winds, right? So बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि जो latitudes होते हैं वो कैसे हमारे climate को influence करते हैं। Since India is located in tropics and subtropics, the climate of India is hot or warm depending on the distance from the equator. अब बच्चों अगर हम इंडिया को देखें तो हमारा इंडिया क्या है, लोकेटेड है हमारे ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स रीजन में। इसी की वजह से जो इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा होगा, वो हॉट होगा, वो वार्म होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोची एंड तिरुवनंतपुरम की बात करें तो वो सिचुएटेड है हमारे लोअर लैटिट्यूड्स में, राइट, और वो इसी वजह से वार्म रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, चंडीगढ़ की बात करते हैं तो बच्चों ये सिचुएटेड है हमारे हायर लैटिट्यूड्स में। इसी वजह से यहाँ पे आपको वार्म समर्स देखने को मिलते हैं और कोल्ड विंटर्स आपको देखने को मिलते हैं। The second point we have is altitude. So, as you have learned earlier, the higher one travels above the ground, the colder it gets. बच्चों आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम जितना ज़्यादा अपने सरफेस से, अपने ग्राउंड से ऊपर जाते रहते हैं तो जो एल्टीट्यूड है वो भी बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी टेम्परेचर है वो भी कोल्डर होता चला जाता है। बच्चों the temperature falls at the rate of 1 degree Celsius for every 165 मीटर। बच्चों अगर आप 165 मीटर ऊपर चढ़ते जाएंगे तो होगा क्या कि जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। It is for this reason that while the plains of India experience great heat in summer, but places in Himalayas or the Western Ghats are much cooler. बच्चों यही रीजन होता है कि जो हमारे इंडिया के प्लेन्स होते हैं वहां पे आपको बहुत ही अच्छी हीट देखने को मिलती है समर में। लेकिन अगर हम हिमालयास की बात करते हैं, अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो वो हमें कूलर दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिमला मनाली बच्चों कूलर होते हैं एज कम्पेयर टू दिल्ली और लखनऊ क्योंकि ये लोकेटेड है ऑन द हिमालयन माउंटेन्स। बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर्स गिवन है। ये पिक्चर है आपके श्रीनगर की जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है एंड यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आपको काफी ज्यादा कूल देखने को मिलता है। मुंबई है जो कि सिचुएटेड है ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी एंड यहाँ पे आपको इक्वेबल क्लाइमेट देखने को मिलता है।
Now coming to our third point, which is distance from the sea, right? So if one moves further away from the sea, जैसे हम क्या करते हैं, sea से थोड़ा फर्दर मूव करने लग जाते हैं, तो जो क्लाइमेट है बच्चों वो और ज्यादा एक्सट्रीम होता चला जाता है. दिस मीन्स दैट इट इज मच हॉटर इन समर्स एंड कोल्डर इन विंटर्स. हम क्या बोल सकते हैं कि गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी और सर्दियों में यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सर्दी भी देखने को मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल भोपाल एंड जयपुर वो हमारे सेंट्रल इंडिया होते हैं और इसी वजह से यहाँ पे आपको एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मुंबई ऑन द कोस्ट वेयर द सीज मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रिजल्ट इन अ मोर इक्वेबल क्लाइमेट. क्योंकि जो मुंबई होता है वो आपको नियर दी कोस्ट देखने को मिलता है, उसी वजह से जो हमारे सी के ब्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को और उसी वजह से जो मुंबई का क्लाइमेट होता है वो आपको इक्वेबल देखने को मिलता है. Then we have direction of mountains. So बच्चों the mountain slope facing the rain bearing winds is more wet. So अगर हम देखें कि जो भी mountain slope है जो कि फेस कर रहे हैं रेन बियरिंग विंड्स को, तो वो ज्यादा वेट होते हैं एज कंपेयर टू दी स्लोप जो कि उनको फेस नहीं कर रहे हैं. सो बच्चों जो साइड फेसिंग होता है द रेन बियरिंग विंड्स का, उसको हम विंड वार्ड बोलते हैं या फिर आप विंड वार्ड साइड बोल सकते हो. एंड द अदर साइड जो कि रिलेटिवली ड्राई रहता है उसको हम ली वार्ड साइड के नाम से भी जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो बच्चों वो लाई करता है विंड वार्ड में विच इज द साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स जहाँ पे रिसीव होता है ज्यादा रेनफॉल दैट इज अबव 200 सेंटीमीटर. आपको यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू पुणे, क्योंकि जो पुणे है वो लाई करता है ली वार्ड साइड की तरफ, राइट. नाउ कमिंग टू प्रिवेलिंग विंड्स. सो अ कांस्टेंट कूल विंड मेक द क्लाइमेट कूलर. अगर हमें कांस्टेंट ठंडी ठंडी हवाएं विंड देखने को मिले तो जो भी हमारा क्लाइमेट है वो भी कूलर रहेगा. एंड अगर जो हॉट विंड है अगर वो चलेगी तो जो हमारा क्लाइमेट है वो वार्मर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली गेट्स कोल्डर इन विंटर. अगर सर्दियों के टाइम की बात करें तो दिल्ली में हमें बहुत ठंड देखने को मिलती है व्हेन कोल्ड विंड ब्लो डाउन फ्रॉम द हिमालयाज. जब क्या होता है बच्चों, जब हमारी ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो ब्लो डाउन होती है फ्रॉम द हिमालयाज एंड वो हॉटर हो जाता है समर में जब हमें हॉट विंड देखने को मिलती है जो कि जिसको कि हम लू बोलते हैं और वो ब्लो होती है हमारे राजस्थान की साइड से. सो बच्चों जो प्रिवेलिंग विंड्स होते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल को प्ले करते हैं आपके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए. नाउ कमिंग टू क्लाइमेटिक सीजन्स, राइट. सो बच्चों जो इंडियन क्लाइमेट है यहाँ पे आपको 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स देखने को मिलते हैं जो कि फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न को. सो सीजन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. द कोल्ड वेदर सीजन जिसको हम विंटर बोलते हैं, हॉट वेदर सीजन जिसको हम समर बोलते हैं, द एडवांसिंग मॉनसून जिनको हम रेनी सीजन बोलते हैं एंड रिट्रीटिंग मॉनसून जिनको हम ऑटम सीजन बोलते हैं, राइट. सो हम वन बाय वन इन सीजन्स को आप पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे द कोल्ड वेदर सीजन जिसको हम विंटर बोलते हैं. The cold weather season which is also known as the winter season. ये स्टार्ट होता है कब बच्चों, इन द मंथ ऑफ दिसंबर. दिसंबर में स्टार्ट होता है एंड कब तक हमारा जो कोल्ड वेदर सीजन है वो रहता है, तो बच्चों वो मिडिल ऑफ द मार्च तक रहता है. In this period, sun rays fall directly on the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. So बच्चों जिस टाइम पे कोल्ड वेदर सीजन होता है उस टाइम पे जितनी भी सन की रेज होती है वो फॉल करती है डायरेक्टली कहाँ पे, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, कहाँ पे बच्चों, साउदर्न हेमिस्फीयर पे, वहां पे डायरेक्टली फॉल करती है. Indian land masses being in the northern hemisphere start losing heat quite suddenly, especially over the northern plains. अब बच्चों जितने भी हमारे इंडियन लैंड मास होते हैं वो कहाँ है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. और जितने भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लैंड मासेस हैं वो हीट को लूज करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ही सडनली एंड स्पेशली हमें देखने को मिलता है ये नॉर्दर्न प्लेन्स में. नाउ उसके वजह से क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. जो टेम्परेचर है वो कम होने लग जाएगा साउथ से नॉर्थ की तरफ. द लैंड मासेस अवे फ्रॉम द सी गेट एक्सट्रीमली कोल्ड. सो बच्चों वो लैंड मासेस जो कि सी से काफी ज्यादा क्या है, दूर है,
वो एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाते हैं एंड साउथ इंडिया रिमेन्स मॉडरेटली वार्म। लेकिन जो साउथ इंडिया है वो आपको मॉडरेटली वार्म ही देखने को मिलता है क्योंकि ये काफी ज्यादा क्लोज है आपके इक्वेटर से एंड सी से भी काफी ज्यादा क्लोज है। बट जो टेम्परेचर है नॉर्थ इंडिया में बच्चों वो आपको प्लांच देखने को मिलता है। एज द कोल्ड वेदर रोल्स इन आफ्टर अक्टूबर, अब क्या होता है कि जितना भी कोल्ड वेदर है वो रोल होता है कब, आफ्टर अक्टूबर। दिल्ली एंड अदर नॉर्दर्न सिटीज वो भी कोल्डर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो सिटीज है वो काफी ज्यादा क्रिस्पी कोल्ड हो जाते हैं इन दिसंबर एंड जनवरी, विच मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि दिसंबर और जनवरी में हमें सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिलती है। इट बिकम्स डाउनराइट कोल्ड इन दी फार नॉर्थ। अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें या फिर फार नॉर्थ प्लेसेस को देखते हैं तो वो डाउनराइट कोल्ड हो जाते हैं वेयर इट स्नोज इन दी माउंटेन्स, और जो माउंटेन्स होते हैं वहां पे हमें स्नो भी देखने को मिलती है। इंडिया की जो टूरिज्म डाइवर्सिटी है या फिर इंडस्ट्री है बच्चों वो थ्राइव्स करती है ऐसे प्लेसेस पे जैसे कुल्लू वैली एंड कश्मीर वैली। देन वी हैव द सेकेंड सीजन जिसको हम बोलते हैं हॉट वेदर सीजन या फिर आप समर भी बोल सकते हैं। मार्च टू मे आर दी मंथ्स ऑफ हॉट वेदर सीजन। सो बच्चों मार्च से लेके मई तक आपके हॉट वेदर सीजन के सीजन्स होते हैं जिसको आप समर सीजन बोलते हो। एंड एज द सन रेज फॉल ऑन द इक्वेटर इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च, क्योंकि होता क्या है जितनी भी सूरज की किरणें हैं जितने भी सन रेज है वो फॉल होती है इक्वेटर पे, और कब होती है, मार्च के थर्ड वीक में। सो जो हीट है जितनी भी गर्मी है वो आपकी पहुंचने लग जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। डायरेक्ट रेज मूव नॉर्थ टू द इक्वेटर। अब जितनी भी हमारी डायरेक्ट रेज है सन्स की वो मूव करती है नॉर्थ की तरफ ऑफ द इक्वेटर, एंड जो भी हमारे इंडियन लैंड मास होते हैं वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लेसेस क्लोज टू दी सी, अब ऐसे प्लेसेस जो कि सी से काफी ज्यादा क्लोज है। बट बच्चों जो प्लेसेस है हमारे नॉर्थ में जैसे कि चंडीगढ़ और दिल्ली, उनका जो टेम्परेचर है बच्चों वो अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बट बाय द एंड ऑफ मे जो टेम्परेचर है बच्चों वो 38 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 40 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। There is no respite from the heat as there are no regular showers at this time of the year. जितना भी वेदर है बच्चों वो हॉट एंड ड्राई आपको देखने को मिलता है। लोकली द 100 एंड द हॉट डस्टी विंड blowing out of Rajasthan is sometimes able to lower the temperature by 2 or 3 degrees or being the local thunderstorm। अब बच्चों होता क्या है कि जो वेदर है वो तो काफी ज्यादा हॉट एंड ड्राई है, लेकिन लोकली अगर हम देखते हैं कि जो भी हॉट डस्टी विंड है जो कि ब्लो हो रही है राजस्थान से, तो समटाइम ये क्या करती है जो विंड्स है वो लोअर कर देती है टेम्परेचर को 2 या फिर 3 डिग्री, और या फिर वो लोकल थंडरस्टॉर्म की तरह भी हमें देखने को मिलती है। अगर हम केरला की बात करते हैं तो जो भी लोकल शावर्स होते हैं उनको हम मैंगो शावर्स बोलते हैं एंड ये हेल्प करते हैं मैंगो को पकने के लिए। इन असम इन वेस्ट बंगाल सिमिलर थंडरस्टॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं एंड इनको लोकल नेम भी दिया गया है जो कि काल बाईसखी है, which means the calamity of the month of बैसाख जिसको हम अप्रैल बोलते हैं। as they sometimes have the strength to damage trees and property, और हमने इसको इनाम क्यों दिया है क्योंकि कभी कभी ये जो थंडरस्टॉर्म होते हैं वो हमारे ट्रीज को भी डैमेज कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट सीजन जो कि है द एडवांसिंग मानसून जिनको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं। सो बच्चों जो भी हमारे एडवांसिंग मानसून होते हैं या फिर आप बोल सकते हो साउथ वेस्ट मानसून सीजन होते हैं वो लास्ट करते हैं जून से लेके सितंबर तक। जितने भी विंड्स है वो ब्लो होती हैं फ्रॉम द अरेबियन सी एंड वे ऑफ बंगाल, एंड वो ब्लो होती है टुवर्ड्स द लैंड एंड कैरी करती है ढेर सारे मॉइस्चर को। नाउ बच्चों ये जो हमारे मॉइस्चर कैरिंग विंड्स होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं माउंटेन बैरियर्स को और उसकी वजह से हमें हैवी डाउनपोर्स देखने को मिलते हैं। व्हेन द मॉनसून फाइनली अराइव, जैसे मॉनसून का सीजन आ जाता है तो ये एकदम से सडनली अपीयर नहीं होते हैं। आफ्टर सम एडवांस वार्निंग जो रेन होता है बच्चों वो स्टेडी हमें देखने को मिलता है और ये स्टार्ट हो जाता है अराउंड 1st of June इन द एक्सट्रीम साउथ एंड स्वीपिंग नॉर्थ टू कवर द होल कंट्री बाय अर्ली जुलाई। तो बच्चों अर्ली जुलाई तक आते आते ये जो हमारा रेन है वो पूरे हमारे नॉर्थ को कवर कर लेता है। और इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हमारा जो इंडिया है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है एंड 40% जो कल्टीवेशन होता है वो मॉनसून पे ही डिपेंड करता है।
सो अगर हम गुड मॉनसून की बात करें तो उसका मतलब क्या होगा कि हमें एडिक्वेट रेन देखने को मिलेगा और उसकी वजह से जो ब्यूटीफुल क्रॉप्स है वो भी हमें देखने को मिलेंगे। यूजुअली जो मॉनसून होते हैं बच्चों, ये कहाँ से आते हैं? ये साउथ वेस्ट से आते हैं। बट द साउथ ईस्टर्न कोस्ट वो भी अफेक्ट होता है बाय द शॉर्ट एंड सरप्राइजिंगली वेट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। वो भी क्या लेके आते हैं बच्चों? रेन लेके आते हैं। कब लेके आते हैं? मिड अक्टूबर से टू द एंड ऑफ दिसंबर। जो मॉनसून्स होते हैं वो इंडिया को काफी ज्यादा रिलीफ भी देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ढेर सारे डेथ भी लेके आते हैं और सॉरोज भी लेके आते हैं। एवरी ईयर थ्री देयर आर डिस्ट्रक्टिव फ्लड, क्योंकि हमें हर साल बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फ्लड देखने को मिलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि होमलेस हो जाते हैं। जो रिवर का पानी है वो बढ़ जाता है एंड वो रोड्स को भी अपने साथ बहा के ले जाता है। रेलवे ट्रैक्स हमारे टूट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्लाइट्स है जो कि डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड उसकी वजह से जो ट्रैवल है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। कमिंग टू सम मोर अबाउट, सो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि जो वर्ड है मॉनसून वो डिराइव हुआ है अरबिक वर्ड मौसीम से, जिसका मतलब होता है सीजन्स। उसके अलावा ब्रियावली इन बीकानेर राजस्थान, ये बच्चों हॉटेस्ट प्लेस है इन इंडिया और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमने रिकॉर्ड किया था 56 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोच सकते हो कि इस प्लेस में कितनी ज्यादा आपको हीट देखने को मिलेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज द रिट्रीटिंग मॉनसून, जिसको हम ऑटम सीजन भी बोलते हैं। सो बच्चों जो रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन या फिर जो आपका ऑटम सीजन होता है वो लास्ट करता है अक्टूबर से लेके नवंबर तक। एज द विंड रिट्रीट, जैसे ही बच्चों क्या होती है, विंड रिट्रीट होती है फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, जो सीजन होता है रिट्रीटिंग मॉनसून का वो शुरू हो जाता है। बट एट दिस टाइम जो स्टेट्स है हमारे आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। जो इंडिया का क्लाइमेट है बच्चों वो अफेक्ट होता है उसकी लोकेशन से, उसके एल्टीट्यूड से, उसका डिस्टेंस कितना है सी से एंड रिलीफ से। दैट इज वाई जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस होते हैं वो हमें ऑल ओवर द कंट्री देखने को मिलते हैं। वी एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली ड्राई एंड हॉट वेदर इन राजस्थान, जैसे कि हम राजस्थान में बहुत ही एक्सट्रीमली ड्राई वेदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम माउंटेनियस रीजन की बात करते हैं जैसे कि कश्मीर, वो एक्सपीरियंस करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर को, स्नोई वेदर को। प्लेसेस नियर दी सी जैसे कि कोलकाता, मुंबई, यहाँ पे आपको मॉडरेट वेदर या फिर टेम्परेचर देखने को मिलता है। कमिंग टू सम मोर अबाउट, यहाँ पे आपको ये बताया गया है मौसिनराम एंड चेरापूंजी इन मेघालय, यहाँ पे आपको मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलता है। एंड अगर हम चेरापूंजी की बात करें तो यहाँ पे एनुअल जो रेनफॉल है वो आपको 11,430 मीटर देखने को मिलता है। एंड जो रेनफॉल है हमारे मौसिनराम में वो हाईएस्ट है इन दी वर्ल्ड एंड इसका एनुअल एवरेज कितना है बच्चों? 11,873 मीटर इसका एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है। नाउ कमिंग टू टाइम टू रिकॉल, सो आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इंडिया हैज अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। द फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को वो है हमारे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शंस ऑफ माउंटेन्स एंड प्रिवेलिंग विंड्स। जो इंडिया है बच्चों वो एक्सपीरियंस करता है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को। ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर जो इंडिया है बच्चों वो ढेर सारे सीजन्स को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि आपके विंटर है, समर है, रेनी और ऑटम सीजन, राइट। सो बच्चों इसी के साथ हमारे चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप सभी इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।